चिड़िया और छोटू तोता अमरूद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अरे टुनटुन चिड़िया, तुम देख लेना, सबसे पहले तो आज मेरा ही अमरूद टूटने वाला है। ओहो, आया बड़ा। अभी तुम देखना, सबसे पहले तो अमरूद मैं ही तोड़ूंगी और फिर तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर जरा मुझे अमरूद तोड़ के तो दिखाओ। अभी लो छोटू तोता। टुनटुन चिड़िया एक पत्थर लेकर अमरूद पर मारती है, पर यह क्या, अमरूद तो टूटा ही नहीं, क्योंकि पत्थर तो कहीं और दूर जाकर गिर गया था। अरे टुनटुन चिड़िया, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी और अब तुमसे एक अमरूद भी नहीं टूट रहा। अरे तो क्या हुआ, इस बार अगर अमरूद नहीं टूटा तो अगली बार टूट जाएगा। ज्यादा इतराओ मत, अमरूद तो तुमसे भी नहीं टूटने वाला। मेरी काबिलियत पर शक। अब देखो मेरे निशाने का कमाल। मैं निशाना अमरूद पर ही लगाऊंगा और अमरूद टूट जाएगा, तुम देखती रहो। फिर तोता घुमा के पत्थर अमरूद के पेड़ की तरफ फेंकता है। फिर ये क्या, वहाँ से उस समय तोता महाराज अपने सैनिकों के साथ गुजर रहे थे। वह पत्थर उड़ता हुआ तोता महाराज के सिर पर जा लगता है, जिसके कारण तोता महाराज का ताज कहीं दूर जाकर गिरता है। अरे 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 अरे, ये पत्थर किसने खींच कर मारा? इसकी वजह से न जाने मेरा ताज कहाँ चला गया। सैनिकों, मेरा ताज ढूंढो और उसे भी ढूंढो जिसने पत्थर मुझ पर खींच कर मारा है। मुझ पे तो हमला हुआ है। अरे महाराज, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम दोनों अभी जाते हैं और आपका ताज और उस पक्षी को ढूंढ कर लाते हैं जिसने आप पर पत्थर मारकर हमला किया है। अरे जाओ पिट्टू, तुम उधर जाओ, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। अरे मेरा नाम पिट्टू नहीं है, मेरा नाम पटमिंदर खान है। तुम मेरा पूरा नाम लिया करो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, जाओ और मेरा ताज और उस पक्षी को ढूंढ कर लाओ। अरे ये क्या हो गया, तोते महाराज का ताज मेरे पास ही आकर गिर गया। अब मैं क्या करूं? ये ताज उठाकर तोते महाराज को देकर आऊं क्या? नहीं बुद्धो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर हम ऐसा करेंगे तो तोता महाराज को पता चल जाएगा कि हमने ही उसको पत्थर मारा था, फिर तो हम बंदी बन के रहेंगे। अरे नहीं, मुझे बंदी नहीं बनना है। तो फिर तुम ही बताओ टुनटुन चिड़िया, मैं क्या करूं? हम तो बुरी तरीके से फंस गए हैं। छोटू, तुम हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। तू तो अमरूद पर पत्थर मारने के बजाय तोते महाराज का सर फोड़ दिया। अब इस ताज को उठाओ और फौरन घर चलो, फिर सोचेंगे आगे हमें क्या करना है। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो हम इसे लेकर घर ही चलते हैं। टुनटुन चिड़िया और छोटू तोता दोनों ही ताज लेकर घर चले जाते हैं और वही वे दोनों सैनिक तोते महाराज का ताज ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें ताज कहीं नहीं मिला। ये ताज तो कहीं नहीं मिल रहा। अब मैं तोते महाराज को क्या जवाब दूंगा? फिर दोनों सैनिक थक हार कर तोते महाराज के पास पहुंचते हैं। तोते महाराज का वजीर कालू कौवा पहले से ही वहां बैठा हुआ था। महाराज क्षमा कीजिए, हमने आपका ताज और उस पक्षी को बहुत ढूंढा, लेकिन दोनों में से हमें कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि आपका ताज किसी ने चुरा लिया है। अरे मेरा ताज किसने चोरी किया है? मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज, अगर आप अपना ताज ढूंढना चाहते हैं और उसी पक्षी को पकड़ना चाहते हैं जिसने आप पर हमला किया था, तो मेरे पास एक तरकीब है। आप जंगल के हर पक्षी के घर में तलाशी लीजिए, फिर जिस पक्षी के घर से आपका ताज बरामद होगा वही मुजरिम होगा। अरे मेरा ये वजीर बिल्कुल ठीक कह रहा है, जैसा ये कह रहा है वैसा ही करो। किसी भी हाल में
मेरा वो ताज ढूंढ कर दो, मेरा वही आखिरी निशानी था। और महाराज, पहले आप टुनटुन चिड़िया के घर पर तलाशी लीजिएगा। मुझे उस पर पूरा शक है, वह बहुत बड़ा चोर है। कालू कौवा टुनटुन चिड़िया से बहुत जल्दा था, इसीलिए वह हमेशा टुनटुन चिड़िया को फंसाने की कोशिश करता था। वहीं दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया और छोटू तोता घर पहुंच चुके थे और वो ताज उनके सामने था। अरे अरे छोटू, देखो तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। मेरा दिल तो ऐसा कह रहा है कि तोते महाराज अब जंगल में हर पक्षी के घर की तलाशी लेंगे। अगर वे हमारे घर पर आए और उन्होंने ताज हमारे घर पर देख ली, तब तो हमारा काम हो गया समझो। अरे छोटू तोता, अब तो इसका सिर्फ एक ही हल है। तुम इस ताज को उठाओ और कहीं फेंक कर आ जाओ, क्योंकि ये ताज तोते महाराज के सामने हमारे घर से निकल गया तो फिर वे हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे टुनटुन चिड़िया, ऐसे तो डराओ मत। मुझसे तो गलती हुई है, परंतु मैं कभी भी बंदी बनकर रहना नहीं चाहता। अरे हाँ टुनटुन चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ और इस ताज को कहीं फेंक कर आता हूँ। फिर छोटू तोता महाराज के ताज को लेकर निकल जाता है और वह अपने घर से काफी दूर आ जाते हैं। अरे हाँ, ये जगह तो ताज फेंकने के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं अपने घर से काफी दूर हूँ और अगर यहाँ पर ताज फेंका तो किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। ये ताज मैं यहीं पर फेंक देता हूँ। फिर छोटू तोता उस ताज को वहीं पर फेंक देता है। अरे ये क्या, महाराज का ताज तो एक घर में जा गिरता है, जो घर उस कालू कौवे का ही था, जो तोते महाराज का वजीर था। छोटू तोते महाराज का ताज फेंक कर आ गया था और कुछ देर बाद तोते महाराज अपने सैनिकों और वजीर को लेकर टुनटुन चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे टुनटुन चिड़िया, तुम्हें अपने घर की तलाशी देनी होगी। दरअसल मेरा ताज गुम हो गया है, इसी वजह से मैं जंगल में हर पक्षी के घर की तलाशी ले रहा हूँ। अरे जी महाराज, आप मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। फिर तोते महाराज का एक सैनिक टुनटुन चिड़िया के पूरे घर की तलाशी ले लेता है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर क्या था, तमाम पक्षियों के घर की तलाशी लेते लेते रात हो जाती है, परंतु तोते महाराज को अपना ताज कहीं नहीं मिलता। अब तो वे बहुत ज्यादा थक चुके थे। अरे वजीर, मैं तो अपना ताज ढूंढ कर बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा। मेरा महल तो बहुत ज्यादा दूर है, पता नहीं मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा। महाराज, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसीलिए आज आप मेरे घर पर चलिए। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज रात मैं तुम्हारे घर पर ही रुक जाता हूँ। तोते महाराज और कालू कौवा दोनों ही घर पर पहुँच जाते हैं। तोते महाराज अपने सामने अपना ताज देखकर हैरान हो जाता है। कालू कौवा भी ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तो टुनटुन चिड़िया को फंसाना चाहता था, परंतु वे अब खुद ही फंस चुका था। अरे दुष्ट वजीर, तुमने खुद मेरा ताज चुराया और मुझे पूरा दिन बेवकूफ बना रहे हो। तुम बहुत ज्यादा दुष्ट हो। तुम्हें तो अब कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मेरा ताज चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम पूरी जिंदगी बंदी बनकर रहोगे। महाराज, मैंने ये ताज बिल्कुल नहीं चुराया। मुझे तो ये भी पता नहीं कि ये ताज मेरे घर में कैसे आ गया। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं बंदी नहीं बनना चाहता। कौवा बेचारा बोलता ही रह गया, परंतु तोते महाराज ने उसकी एक भी ना सुनी। सुबह होते ही कालू कौवे को बंदी बना दिया। बेचारा कालू कौवा अपने ही जाल में फंस गया था और वही दूसरी तरफ टुनटुन चिड़िया और छोटू तोता जंगल में बैठे बैठे सुकून से अमरूद खा रहे थे।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो अंत में अपना ही बुरा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।